जानना है, यहाँ तक आप पहुंचे। ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करें कि शरीर अलग, मैं अलग, ऐसी अनुभूति होने लगे अपने को। अब मन को अपनी सांसों पर ले जाएं और जिसने शरीर को अनुभव किया उसी अनुभव करने वाले को जाने कि सांसों को भी वही अनुभव कर रहा है या कोई और। सांसों को अनुभव करते हुए स्वयं तक पहुंचने का प्रयास। यह हमें सत्य रूप से जानना है कि इस शरीर में जानने वाला एक ही तत्व है। जो जानता है वही तो मैं हूँ। चाहे सांसें हो, चाहे शरीर हो, चाहे हमारे विचार हो, हम सबको जानने वाला केवल मात्र एक तत्व। क्योंकि मैं किसी से नहीं बना, संघात नहीं हूँ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब संघात है, संघत परार्थत्वात्। वो दूसरे के लिए है, वो दूसरा जो है वो मैं ही हूँ। तो मैं ही सब इनको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। यह मेरी अनुभूति में आए, ऐसा हम प्रयास करें। मन को पूरी तरह
सांसों में लगा कर रखें और फिर जाने कि कौन जान रहा है कि मेरी सांस आ रही है या जा रही है। आप मन में चल रहे विचारों पर मन को ले जाएं। मन की सहायता से ही मैं जानूंगा कि मेरे मन में कौन से विचार चल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अपने विचारों पर मन को ले जाना है और फिर जानना है। ये हमने देख लिया है, मन ही हमें उस स्थान पर पहुंचाता है जिस पदार्थ को हम जानना चाहते हैं, चाहे बाह्य इंद्रियों से चाहे आंतरिक इंद्रियों से, मन की सहायता से ही पहुंचते हैं। क्या मेरे यह विचार मुझे अपने तक पहुंचने में सहायता कर रहे हैं? मुझ आत्मा को पहचानने में ये विचार सहायक हैं जो विचार चल रहे हैं? नहीं तो ले जाएं अपने मन में आत्मा विषयक विचारों को। मैं इन सबको जानने वाला मैं इस मन से, शरीर से, सांसों से अलग एक सत्ता हूँ जिसने इन सब को अनुभव किया। वहीं पर मन को टिका दें। कि मैं आत्मा जो चेतन हूँ, जिसको ये शरीर मन आदि मिले हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता, सदा रहने वाला है। प्रलय अवस्था में भी मैं आत्मा बना रहता हूँ। हाँ, शरीर न होने से मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता, पर मेरी सत्ता बनी रहती है। यह शरीर नष्ट हो जाता है। अब मन को अपने शरीर पर ले जाएं। शरीर में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। बचपन से अब तक जो युवा है, युवावस्था तक, जो वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था तक, अपने शरीर में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। और युवा भी फिर वृद्धावस्था तक भी पहुंचना है। फिर क्या परिवर्तन होंगे? उसके पश्चात ये शरीर की क्या स्थिति, इस प्रकार से धीरे धीरे यह शरीर विघटन को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा। उस शरीर के नाश के साथ प्रलय अवस्था का संपादन करेंगे, जैसे हम पिछली बार करते रहे हैं। तो अभ्यास करें अपने आप शरीर की परिवर्तनशीलता को अनुभव करते हुए कि यह शरीर कैसे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, औरों के शरीर समाप्त होंगे।
फिर पशु पक्षी वो भी नष्ट होंगे, ये वनस्पतियां पेड़ पौधे ये सब, और फिर ये लोक लोकांतर पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और ये पंच महाभूत ये नष्ट होके सब फिर सत्व रजतम में मिल गए। यहाँ तक पहुंचे, 15 मिनट लगाएं इस कार्य में, और फिर स्वयं को, आत्मा को स्वयं को ही अनुभव करते हुए परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करना है। पहले इतना करेंगे। शरीर के एक एक अंग बिखराते जाएं, और ऐसी स्थिति आ जाए शरीर का भान न रहे, शरीर बिखर गया, सब परमाणु बिखर गए और मैं, केवल मैं रह गया, मैं आत्मा, इसका कोई रंग रूप नहीं था।
इस स्थिति में कोई भी बंधु बांधव, माता पिता, पुत्र, पति पत्नी कोई भी तो नहीं, केवल मैं। सबकी आत्माएं हैं, पर हम किसी को नहीं पहचान रहे। बिना शरीर के आत्मा कुछ भी नहीं जान सकती। किसी भी आत्मा का रंग रूप है ही नहीं जो किसी को कोई जाने। मैं तो हूँ, जो मैं अब हूँ तब भी हूँ। शरीर रहित स्वयं को जाने। मैं केवल जानने वाला आत्मा। सर्वत्र अंधकार अंधकार छाया है। इस बीच एक महान सत्ता परमात्मा, उसका स्मरण आया। वो भी तो सदा हमारे साथ रहते हैं। प्रलय अवस्था में परमात्मा भी नष्ट नहीं होते। वो मेरे साथी हैं। एक सहारा मिल गया मुझे उस महान सर्वशक्तिमान का। उन्हीं का आश्रय ले, जैसे सचमुच डूबते मनुष्य को एक मौका मिल जाए। मुझ बेसहारा आत्मा को एक परम सहारा मिल गया। जो मेरे साथ मुझ में है, अनुभव करे। मेरे भीतर मेरे साथ दिखाई वो भी नहीं देते, पर अनुभूति तो हम कर सकते हैं उस महान प्रभु की। जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अभी मेरे साथ इस समय है। हम सब आत्माओं के स्वामी। एक उस वास्तविकता को अनुभव करने का प्रयास करें जब सभी आत्माएं निष्क्रिय पड़ी है। ये सारा संसार सत्व रजतम में मिल गया। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कौन उठेगा, कौन जानेगा, कोई नहीं कर सकता। पर यही एक महान चेतन परम सत्ता परमात्मा, वही हमें स्थिति से उबारेंगे। वही हम सभी आत्मा को हमारे कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करेंगे। उसी परमात्मा का आश्रय प्राप्त करें।
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु शस्त्र। इस सूर्य रूप प्रकाशमान सबके को प्रेरणा देने वाले सूर्य रूप भगवान, आप ही हम चेतन और जड़ सबकी आत्मा है। मैं जो चेतन हूँ, इस स्थिति में भी इस जड़ का संयुक्त रूप हूँ। इस जीवन में इस जड़ प्रकृति और मेरा संयोग हुआ, तभी यह जीवन मिला। और यह संयोग करने वाले तो आप ही है ना प्रभु। अब जब इस प्रलय अवस्था में मैं आत्मा बिल्कुल बेकार मूर्छित हूँ, तो मुझे इस जड़ के साथ जोड़ने वाले कैसा शरीर देना है, वो प्रदान करने वाले आप ही है ना। तो उस चेतन के भी आप स्वामी और जड़ के भी आप आत्मा रूप है। उस परमात्मा के इस अपने आत्मीय स्वरूप को अनुभव करें। हमें शरीर मन बुद्धि बना कर देने वाले और मुझ चेतन को उसमें बसाने वाले मेरे परम दयालु परमात्मा, यदि मुझ आत्मा को शरीर न मिलता तो मैं क्या करता। मैं व्यर्थ में ऐसे ही पड़ा रहता। मुझे परम आनंद प्राप्त करने के लिए आपने ये शरीर दे दिया। ये शरीर देकर इसका पालन पोषण भी आप कर रहे हो। अनुभव करें किस प्रकार से प्रभु हमारे इस जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं।
मेरे सांसों को चला रही है, रक्त का संचार हो रहा है, पाचन क्रिया चल रही है, मैं नहीं कर रहा। शरीर के भीतर और बाहर सारी व्यवस्था हम सबके महान पिता ने बना कर दी हमको। उसी के परम धाम को मुझे पाना है। हे परम पिता, ना जाने कितने युगों से हम आपसे बिछड़े हैं। वापस मुझे आपके ही धाम पहुंचना है। ये मैं भूल गया था। पुनः मैंने अपनी यात्रा आरंभ की है आपकी ओर। आपके दिए आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। सांसारिक वृत्तियों को क्षीण करते चले जाएं। सचमुच जान पाए कि संसार के सुख क्षणिक सुख है, उनमें कहीं ना कहीं दुख मिला ही हुआ है। ना ही मुझे उनसे संतुष्टि मिल पाती है। इस विवेक को हे भगवान मैं सदा जगा कर रखूं। मैं एक आत्मा हूँ। ये सब बाहर के साधन शरीर के लिए है। साधन के रूप में मैं इनका उपयोग करूं। आत्मोन्नति के लिए आपकी ओर आगे बढ़ता चला जाऊं। इन क्लेश रूपी संस्कारों को धीरे 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 फॉलो करता हुआ आगे बढ़ूं। ऐसी मुझे शक्ति प्रेरणा और जागरूकता प्रदान कीजिए। सोया युगों से मेरे को मन जगा दे। दया करना मुझे भी तुम सही पथ पर लगा दे। आपकी कृपा से भगवान हम इस सही पथ पर चल तो पड़े हैं। कृपा बनाए रखिए। हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएं। यही आपसे बारंबार प्रार्थना है भगवान। इन्हीं भावों को मन में रखते हुए संकल्प को दृढ़ करते हुए कि हम अपने विवेक के
संस्कारों को ही उबारेंगे, सांसारिक वृत्तियों को धीरे धीरे नष्ट करते चले जाएंगे। इन्हीं संकल्प के साथ अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। शरीर की अनुभूति, जिनके पास समय है, मन टिका है, जुड़े रहे, अपने प्रियतम के साथ बैठे रहे। शरीर की अनुभूति, इसी शरीर में बैठा मैं भगवान आपके साथ जुड़ पाया। यह आपकी ही अद्भुत रचना है। अपने दोनों हाथों की स्थिति को अनुभव करेंगे। अंगुलियों में धीरे धीरे गति दें। नमस्कार की मुद्रा में हाथों को बांधकर अपने भीतर विद्यमान परम पिता, अपने महान जगदीश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें ये चोला प्रदान किया, यह प्रेरणा प्रदान की और हम कुछ समय स्वयं को जानने का प्रयास कर पाए, अपने पिता के साथ संबंध बना पाए। बारंबार धन्यवाद। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक का स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। भीतर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे और हथेलियां हटाकर धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। सभी को उपस्थित। धन्यवाद।